नमस्कार, शांतनु वॉइस की इस नया वीडियो में मैं शांतनु मुखर्जी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस पेज को लाइक कीजिए और फॉलो करके साथ देते रहिए, ये रिक्वेस्ट तो साथ में करूंगा ही। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस पेज को लाइक करके और फॉलो करके साथ देते रहेंगे भी। देखिए, एक बात कहूं, कोई हारने के लिए खेलने को मैदान में नहीं आते, फिर भी एक टीम तभी जीत का जश्न मना पाते हैं जब दूसरा टीम हार जाते हैं। क्या दूसरा टीम पूरी तैयारी के साथ मैच खेलने नहीं आया था? जवाब होगा, आया था। क्या दूसरा टीम कमजोर था? दोनों टीम बराबर का है, कौन ज्यादा अच्छा ये समझना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तो मैच का इंतजाम किया गया है। यानी दूसरा टीम खेल की शुरुआत तक, या कहा जा सकता है खेल की फाइनल रिजल्ट, फाइनल मोमेंट तक कमजोर है, यह कहा नहीं जा सकता जब तक वो हार ना जाए। और हार जाए फिर भी कमजोर है, ये दावे के साथ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर दिन हर किसी के लिए होता नहीं है। क्या वो दूसरी टीम में कॉन्फिडेंस नहीं था? क्या वो दूसरी टीम में किसी तरह मजबूर था? क्या वो दूसरी टीम में प्लेयर का कमी था? क्या था? क्या वो दूसरा टीम हारने की इरादा को लेकर ही आया था? नहीं, जीत का जश्न मनाकर ट्रॉफी लेकर जाने की इरादे लेकर ही आया था। फिर भी वो दिन उसका नहीं था, या फिर उसी दिन की बराबरी में कहीं ना कहीं उसकी शायद कॉन्फिडेंस का हो, उसका शायद खेल में प्रदर्शन का हो, कोई ना कोई थोड़ा सा कमी हो ही गया था। वो चाहे या ना चाहे, वो करना चाहे या ना चाहे, उसका मजबूरी हो या हालत हो ही गया था। और वही एक टीम को जिता दिया तो दूसरे टीम को हारने पर मजबूर कर दिया। एक दूसरा बात बताऊं, कोई खाने को जलाने के लिए, लोगों को भूखा रखने के लिए खाना पकाने के नहीं जाते, खाना पकाते नहीं है। फिर भी कभी कभी ऐसा होते हैं कि खाना खाने के लायक ही नहीं बनते हैं। हो सकता है वही इंसान हर रोज खाना पका रहे हैं, हर रोज उनकी हाथों से बनाए हुए खाना ही कितने लोगों का पेट भरा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, या फिर कई एक दो सब्जी कई दिन ऐसा होता है, या कोई पकवान ऐसा होता है कि खाने के लायक ही नहीं बना, या तो उसमें मिर्ची ज़्यादा हो गया, या नमक ज़्यादा हो गया, या ऐसा कोई उसमें ज़्यादा मसाला हो गया, पानी ज़्यादा पड़ गया, कुछ भी हो, ठीक तरह से उगले नहीं, कुछ भी हो, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो खाना खाया ही नहीं जा सकता। लेकिन जिनके हाथों से ये खाना खराब हुआ, वही तो हर रोज हमें स्वादिष्ट खाना भी खिलाते हैं। फिर भी एक दिन ऐसा हो ही गया। लेकिन अगर वो इसी डर से खाना पकाना ही छोड़ते तो उनके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, उनकी खाना पकाने की क्षमता में के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। और जो लोग उनकी पकाए हुए खाने पे भरोसे करते हैं कि हाँ, पका हुआ खाने हमें मिलने को वाला है, उनको भी इसके लिए मुसीबत में पड़ना होगा। देखिए, जब हम लोग बाहर निकालते हैं, कोई नहीं चाहता है कि उसकी बात स्ट्रिंग छूट जाए, पर कई बार ऐसा होता है।
एक डेली पैसेंजर हर रोज जो बस या ट्रेन के सहारे अपने काम की जगह तक पहुंचते हैं, हर रोज जो एक फिक्स टाइम पे ही बस या ट्रेन पकड़ते हैं, उनका भी कभी कभी किसी वजह से देर हो जाता है। चाहे रास्ते में कोई मुसीबत हो जाए, चाहे घर से निकलने में ही देर हो जाए, चाहे घर से निकाले सही वक्त पर, रास्ते में भी कोई इतना बड़ा मुसीबत नहीं हुआ, फिर भी कोई ना कोई वजह से उसको देर हो गया, उसका वक्त का सही अंदाजा नहीं हुआ, या फिर और किसी तरह से जिस गाड़ी से वो स्टेशन या बस स्टैंड तक जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसका ट्रेन या बस तो छूट ही गया। ऐसा होता ही है। क्या वो उस दिन घर से निकाला था अपना ट्रेन या बस छूट जाना के सामने करने के लिए? नहीं, फिर भी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि इससे वो पैसेंजर, वो डेली पैसेंजर अगले दिन उस ट्रेन या बस को पकड़ने के लिए घर से निकले ही नहीं, या घर से निकले तो कोई और दूसरा ट्रेन या बस पकड़ने की सोच से नहीं, वो उसी ट्रेन या बस जिसमें वो जाते हैं उसी को पकड़ने की सोच से ही घर से निकलेंगे। उस ट्रेन या बस को ही पकड़ने के लिए वो घर से निकलेंगे, लेकिन और भी सावधानी के साथ, जरूरत पड़े तो और भी थोड़ा वक्त पहले निकलेंगे। यही रीत है, यही करना चाहिए। अगर एक दिन ट्रेन बस छूट गया और उसी डर से वो उस ट्रेन बस को पकड़ने की कोशिश करना ही छोड़ दिया, तो वो कभी भी सही काम नहीं करेंगे। देखिए, नेगेटिविटी आएगा ही, नेगेटिविटी हमारी जिंदगी में आएगा ही नहीं है, ऐसा सोचकर काम मत कीजिए। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारी जिंदगी का दो हिस्सा है, दोनों ही एक के बाद एक, या कभी कभी एक साथ भी, या कभी कभी एक ज्यादा लंबा वक्त तक चलेगा, दूसरा उतना नहीं। इस तरह से हमारी जिंदगी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही आते ही रहेगा। दोनों को ही हमें सोच समझकर दोनों का सामना हमें ही करना पड़ेगा। जब पॉजिटिविटी आएगा तो उसका जैसे फायदा हमें लेना है, उसका फायदा लेने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। वैसे ही जब नेगेटिविटी का सामना करना होगा, नेगेटिविटी अगर हमारी जिंदगी में कभी आएगा तो उस नेगेटिविटी को रुकने का, उससे लड़ने का हिम्मत भी हमें ही तैयार करके ही रखना होगा। उससे लड़ने का हिम्मत तैयार करके रखे ही हमें काम करना होगा, तभी हम जाके एक बैलेंस्ड जिंदगी जी पाएंगे। हमारी जिंदगी एक बैलेंस्ड होगा, अच्छा सा होगा। धन्यवाद।